तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बात करना चाहता हूं जो कि एडेनॉइड से रिलेटेड है। और 10 में से 8 मरीज मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा अभी सिर्फ 2 साल का है या मेरा बच्चा अभी सिर्फ 8 साल का है या 12-14 साल का है, मेरे बच्चे को एडेनॉइड्स की दिक्कत है, क्या ये सही उम्र है सर्जरी के लिए या नहीं। इसका उत्तर एक सिंपल सा मैं देता हूं मरीज को। अगर आपने दवाइयां ट्राई कर ली हैं, अगर आपने हर्बल, आयुर्वेदिक, जो भी आपकी मिथ है, जो भी आपके मिसकंसेप्शंस, जो भी आपकी चीजें हैं, जो भी आप ये सब ट्राई करके देखना चाहते हैं, अगर इनसे बच्चा परमानेंटली ठीक नहीं हो रहा है, अगर एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, कोई भी हर्बल आयुर्वेदिक मेडिकेशंस करने के बाद भी अगर बच्चे को 2-4 हफ्ते के बाद या 1-2 महीने के बाद वापस वही नज़ला जुकाम अगर बार बार हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को हर हाल में एडेनॉइड से मुक्ति देनी चाहिए। एडेनॉइड्स को पूरी तरीके से सर्जरी से निकाल देना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि एडेनॉइड्स निकालने के बाद ये वापस हो जाते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ क्लियर करूंगा, अगर किसी इंसान को ये सर्जरी ढंग से करनी आती है तो इस सर्जरी के बाद एडेनॉइड्स वापस रिकर नहीं होते हैं। चाहे बच्चा 4 महीने का हो, चाहे बच्चा 4 साल का हो, चाहे वो 12 साल का हो, अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है, अगर वो रात को ढंग से नहीं सो पा रहा है, करवटें लेता रहता है, मुंह से लार टपकती है, थूक बनती है मुंह में कुछ ज़्यादा ही, रात को एकदम पसीने से आते हैं, चादर ओढ़ के नहीं सोता है, करवटें बदलता रहता है, दांत रगड़ता है, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती, छेड़खानी करने वाला टाइप का है, जो कि इस बीमारी की वजह से हमारे को देखने को मिलता है, और अगर उसको दवाइयों से एक परमानेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे को सर्जरी एकमात्र ऑप्शन है। और उसको थोड़ा सा माँ बाप को साहस करके थोड़ा सा ये सर्जरी का स्टेप लेना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ सर्जरी है, इसमें कोई जान को कोई जोखिम नहीं है। बेहोशी में क्या रहता है, बच्चे को कुछ महसूस भी नहीं होता है। एंड एडेनॉइड्स निकालने के बाद तीसरे चौथे दिन से बच्चा अपना एकदम नॉर्मल डेली रूटीन में आ सकता है, 7वें दिन से स्कूल भी जाना शुरू कर सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी सर्जरी से डरने का जरूरत नहीं है किसी को भी। और हमारे को ये भी कई बार मरीज पूछते हैं कि सर क्या ये एडेनॉइड्स निकालने के बाद क्या मेरे बच्चे की इम्यूनिटी कम तो नहीं हो जाएगी। तो उसका भी यही आंसर है, अगर ये एडेनॉइड्स होते हुए भी आपका बच्चा 4 से 5 बार अगर इन्फेक्शंस बार बार झेल रहा है, तो कौन सी आपकी इम्यूनिटी कोई अच्छी हो रही है। इसको निकालने के बावजूद भी आपके बच्चे की कोई 1% भी इम्यूनिटी कम नहीं होगी। आपकी बॉडी में ऑलरेडी कई सारे और भी लिम्फेटिक सिस्टम है, कई सारे और भी लिम्फोइड टिश्यू हैं जो आपकी बॉडी की इम्यून मैकेनिज्म को मेंटेन रखते हैं। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं मैंने देखा हो कि किसी का एडेनॉइड्स निकाले और उसको और कोई इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हो। ऐसा एक भी पेशेंट मेरे पास आज तक वापस नहीं आया। मैंने 2.5 महीने के बच्चे की भी एडेनॉइडेक्टमी करी हुई है, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी, रात को बच्चा नहीं सो पा रहा था। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सिर्फ नाक से सांस लेना आता है, मुंह से तो वो सीखता तब है जब हमारी नाक बंद रहती है। ऐसे बच्चे का भी किया है जो 2 महीने का, 2.5 महीने का है। ऐसे बच्चे का भी किया हुआ है जो 20 साल का है। तो एडेनॉइड्स होना किसी एक उम्र से नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों को आमतौर पे 2 से लेकर 10 साल के बीच में ये बीमारी होती है। तो इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एडेनॉइड्स एक बहुत ही कंट्रोल्ड एक बीमारी है जिसको आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है सही टाइम पे सही स्टेप लेने से। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो हमारे को आप लिखकर भेज सकते हैं। मैं हर एक माँ बाप को यही सलाह देता हूँ कि अपनी तरफ से पहले सब कुछ ट्राई कर लो। अगर आपको लगता हो कि आपके बच्चे को परमानेंट रिलीफ मिल गया है, बच्चा आराम से सही सो रहा है, बार बार नज़ला जुकाम नहीं होता है, एडेनॉइड्स नहीं आते हैं आपके एक्सरेज इन सब में, तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी कराने की। बट अगर ऐसा नहीं है और बच्चा गलफत में है, तो उसको सही टाइम से सही ट्रीटमेंट दीजिए।